कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली। लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच ले। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताइए ये पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया है। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। जैसा हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है। ऐसे में खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज़्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया।
शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण चंदेरी में, अशोकनगर में, ग्राम प्राणपुर में हुआ और परी बाजार भोपाल में गोलघर को आकर्षक रूप दे करके प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से बेस्ट टूरिज्म के रूप में किया है। आज ही मैंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बहुत सारे मसलों पे अलग अलग प्रकार की पिछली सरकार के समय से लेकर आज सरकार के बीच में और अलग अलग प्रकार के जो हमने प्रयोग किए उसको नीचे उतारने की बात कही है। जैसे हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चल रहा है, 3,672 करोड़ के काम इस दरमियान हो रहे हैं। कल मैं बीते दिन गोलघर गड़ा में एक जल मंदिर में गया था, पुरानी बावड़ी बहुत सुंदर हो गई। ये हमारे मंत्री राकेश जी के क्षेत्र में था। एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अलग अलग पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और ये अभियान हम गंगा दशहरे तक चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से जल संरचनाएं, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, जल की सारी संरचनाओं का पुनर्जीवन का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सबकी जानकारी में होगा ही सही कि हमारे पुलिस बैंड पूरे प्रदेश के कई जिलों में ख़त्म जैसे हो गए थे। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या परेड पुलिस दिवस, शहीद दिवस, ऐसे कई अवसर आते हैं जब पुलिस को पुलिस बैंड रखना चाहिए। ऐसे में हमने विशेष अभियान चला करके हर जिले में पुलिस बैंड के गठन की पहल कर दी है और इसी के कारण से लगभग प्रदेश के 1300 कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजा करके ताल दरबार में भी संगीत का रिकॉर्ड बनाया था। खजुराहो उत्सव में 50वें नृत्य में 1484 कथक कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस थानों की सीमाएं भी बदल करके आज़ादी के बाद पहली बार जनता के डिमांड के हिसाब से नज़दीक के पुलिस थानों के अंदर वो कंप्लेन करने जा सकते हैं। उसकी सीमा बदलने के लिए हमने लिमिट बदलाई थी और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे, इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इस सरकार के माध्यम से जितने काम अपन कर सकते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णय किए हैं। कोई घटना हुई तो तत्परता से तुरंत गति से कार्रवाई करके सरकार ने अपनी जीवंतता का भी प्रमाण दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउड स्पीकर के पर भी कार्रवाई की गई है। खुले में मांस मछली बेचने का भी प्रतिबंध का जो ऑर्डर हमने दिया है उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सभी वर्ग ने इसका स्वागत किया है। जहाँ कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है अतिक्रमण पे भी कार्रवाई करते हुए कई प्रयास किए हैं। एक उज्जैन में अच्छा प्रयोग हुआ है कि धार्मिक स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी इस कम्युनिटी ने अपने अपने देवस्थल को अपने हाथों से हटाया है और उसको पीछे किया है। ये आदर्श उदाहरण है। इसमें अतिक्रमण नहीं बोला, चाहिए रोड चौड़ी का मतलब जब उनने बनाया था तो वो छोटा था, आज रोड चौड़ीकरण करना है। तो चौड़ीकरण में पहले लोगों ने मकान हटाए थे पीछे अपने, लेकिन ये धार्मिक स्थल छूट गए थे। तो धार्मिक स्थल के कारण से वो जो एक चौड़ाई मिलना चाहिए वो चौड़ाई नहीं मिल रही। तो सब ने मिल कर के मस्जिद 2 हटी है, एक मीनार वो मज़ार हटी है, 10-12
जैन और हिंदू मंदिर हटे हैं, सब ने मिलकर के वो चौड़ीकरण का अपने परस्पर सद्भावपूर्वक बगैर कोई कठोर कार्रवाई के स्वेच्छा से अपने अपने जगह दी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.